हेलो एवरीवन, आज मैं एक साइंस फिक्शन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है इडियोक्रेसी, जो 2006 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है 2005 में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट पे है। काफ़ी साइंस फिक्शन थ्योरीज ये प्रिडिक्ट करती हैं कि भविष्य में ह्यूमन और एडवांस हो जाएंगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है क्योंकि ह्यूमन ऑलरेडी फूड चेन के टॉप पे है। इसलिए समय के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस डिक्लाइन करेगी और लोग धीरे धीरे स्टूपिड होते रहेंगे। इसलिए यूएस आर्मी के लाइब्रेरियन जो बॉर्स को उसके सीनियर्स अप्रोच करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन जो अपने रिटायरमेंट तक लाइब्रेरी में ही जॉब करना चाहता था, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे एक प्राइवेट मीटिंग में ले जाते हैं जहां उसके कुछ मिलिट्री के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के बीच में एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें जनरल कॉलिंस सभी ऑफिसर्स को अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन हाइबरनेशन पॉड बनाया है जो ह्यूमंस को हमेशा के लिए हाइबरनेशन स्लीप में डाल सकता है, जिसकी मदद से वो बेस्ट ह्यूमन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। इसलिए उन्होंने जो को सिलेक्ट किया है इस टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उसका आईक्यू पूरी आर्मी में सबसे एवरेज है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की भी चाहिए होती है, लेकिन आर्मी में इन्हें कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिलती, इसलिए ये रीटा को सेलेक्ट करते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। ऑफिसर रीटा और उसके मैनेजर अपग्रेड की कुछ फोटोज दिखाते हैं और ऑफिसर कॉलिंस ये प्रेजेंटेशन एंड करते हुए बताते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट को अगले दिन पॉड्स में डाला जाएगा और 1 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, तभी इन्हें पॉड से निकाला जाएगा। ये प्रोजेक्ट हाईली क्लासिफाइड होता है, इसलिए आर्मी ऑफिशियल्स ये डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे। अगले दिन जो और रीटा वेटिंग रूम में मिलते हैं और जो रीटा से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, मगर रीटा उससे झूठ बोलती है कि वो एक पेंटर है। तभी उन दोनों को हाइबरनेशन पॉड में डाला जाता है, जिससे रीटा घबरा जाती है और वहां से जाने को बोलती है, लेकिन जो उसे समझाता है कि साइंटिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और ये दोनों इस पॉड से 1 साल में निकल भी जाएंगे, इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और इन दोनों को हाइबरनेशन स्लीप में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ऑफिसर कॉलिन को अरेस्ट कर लिया जाता है एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाने के लिए, और रीटा का मैनेजर अपग्रेड भी सेम क्राइम में अरेस्ट हो जाता है। इसलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता और इस स्कैंडल की वजह से जिस बिल्डिंग में पॉट्स रखे होते हैं उस बिल्डिंग को भी तोड़ दिया जाता है और ये दोनों पॉट्स को स्क्रैप में फेंक दिया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिसर कॉलिंस की बात सही साबित होती है, क्योंकि टाइम के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है और ह्यूमन माइंड डम होने लगता है। दुनिया के सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट भी स्टूपिड एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करने लगते हैं, जैसे कि रिवर्स हेयर लॉस एंड प्रोलॉन्ग इरेक्शंस। धीरे धीरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और इंटेलिजेंस कम होने लगती है, साल 2505 आने तक। इतने सालों तक लोग बेसिक प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कूड़े के पहाड़ खड़े हो जाते हैं और एक दिन इतना कूड़ा जमा होने पे एक कूड़े का एवलांच आ जाता है, जिसकी वजह से जो का हाइबरनेशन पॉड एक घर में आके गिर जाता है और ये घर में जो रहता होता है उसका नाम फ्रीटो होता है। फ्रीटो जो को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए टीवी पे कुछ अजीब टीवी शोज देख रहा होता है। वो जो पे चिल्लाता है कि उसके घर में वो शोर मत मचाए, तो हम देखते हैं कि उसकी टीवी सीट पे ही टॉयलेट है ताकि उसे बार बार उठना ना पड़े, और तभी वो जो को उठा के अपने घर से बाहर फेंक देता है। जो अभी भी बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि 1 साल में इतना सब कुछ कैसे बदल गया, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो 500 साल तक सो रहा था। उसे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही होती है, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है और रिसेप्शन पे जो लेडी होती है उसे बताता है कि वो आर्मी से है, लेकिन इस रिसेप्शनिस्ट को जो की कोई बात समझ में नहीं आ रही होती और वो अपने डेस्क पे लगे एक रैंडम बटन को दबा देती है और जो को डायग्नोस्टिक एरिया में जाने को बोल देती है। तभी जो यहाँ वाटर फाउंटेन पे पानी पीने जाता है, लेकिन इस फाउंटेन में पानी की जगह एक एनर्जी ड्रिंक होती है जिसका नाम है ब्रांडो। जब जो यहाँ के वर्कर से पानी मांगता है तो वो उस पर हंसता है कि पानी को पीते नहीं, सिर्फ टॉयलेट में यूज करते हैं। और फिर जो को डॉक्टर के कैबिन में भेज दिया जाता है, जहाँ वो एक मैगजीन में 3 मार्च 2505 की डेट देखता है, लेकिन उसे लगता है कि ये मिसप्रिंट है। तभी वहाँ के डॉक्टर आ जाते हैं और जो से उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं और बिना किसी टेस्ट के वो जो को रिटार्टेड बता देता है।
और उसे $5 बिलियन की फीस मांगता है, जिसके बिल पे सेम साल 2505 की डेट होती है। अभी जो को पता चलता है कि वो पॉड में 500 साल तक सो रहा था। जो इस बात से पैनिक हो जाता है और खिड़की से बाहर की हालत देखता है। तभी डॉक्टर भी जो पे चिल्लाता है क्योंकि उसकी रिस्ट पे सिटीजन टैटू नहीं होता, जिससे जो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी डॉक्टर पुलिस को उसकी कंप्लेंट कर देता है क्योंकि उसने बिल नहीं भरा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जिस समय में जो उठा है तब पूरी दुनिया एक क्राइसिस में होती है, इकोनॉमी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और रेत के तूफानों की वजह से फूड सप्लाईज बर्बाद हो चुके हैं। और इस साल की सबसे बेस्ट मूवी का नाम होता है एस। जो इस मूवी को देखने जाता है तो इसमें सिर्फ एक आदमी की एस दिखाई होती है और ये मूवी इस साल ऑस्कर भी जीती होती है। उसी रात को जो को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास सिटीजन टैटू नहीं होता और उसे कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका एडवोकेट फ्रीडो ही होता है, जिसके घर पे जो अपनी नींद से उठा था। फ्रीडो खुद जो का यहाँ मजाक उड़ाता है जिस पे सारे हंसते हैं और जो लॉजिकली समझाता है कि क्यों उसके पास टैटू नहीं है, लेकिन सब उस पे हंस रहे होते हैं और जज हंसते हंसते उसे गिल्टी डिक्लेयर कर देता है और जेल में भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि रीटा भी अपने पॉड से निकल चुकी है और अपने मैनेजर बिट्रेड को कॉल करने की कोशिश करती है और उसे एक फ़ोन कॉल करने के लिए $2000 देने होते हैं, तो वो एक आदमी को बेवकूफ़ बना के ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो को टैटू सेंटर लेके जा रहे होते हैं, जहां उसे एक मशीन में हाथ डाल के अपने सिटीजन टैटू प्रिंट कराना होता है। इसलिए मशीन उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में जो धीरे से बोलता है आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए मशीन उसका नाम नॉट श्योर अपडेट कर देती है। इसके बाद जो को एप्टीट्यूड और IQ टेस्ट के लिए लेके जाया जाता है और काफ़ी बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका जो आसानी से जवाब दे देता है। और वो देखता है कि वहाँ जो लोग होते हैं वो बॉक्स को उनकी शेप में भी नहीं डाल रहे होते। टेस्ट के बाद जो को प्रिजन लेके जाया जाता है और उसे अब समझ आने लगता है कि इस वर्ल्ड में सारे लोग स्टूपिड हैं। इसलिए वो जेल के गार्ड को बोलता है कि आज उसे जेल से बाहर निकलना था और ये बेवकूफ़ गार्ड उसे जेल से बाहर भी भेज देता है। लेकिन उसके निकलते ही अलार्म बजने लगते हैं और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जो किसी तरीके से उनसे बच के फ्रीडो के घर जाता है और उसे पूछता है कि पिछले 500 सालों में किसी ने टाइम मशीन बनाई होगी जिससे वो वापस अपने टाइम में जा सके। तभी फ्रीडो उसे बताता है कि टाउन के बाहर एक म्यूजियम में टाइम मशीन है और जो उसे बोलता है कि वो उसे अपने समय में वापस जाके बहुत सारे पैसे देगा, जिसकी वजह से फ्रीडो जो की हेल्प करने को मान भी जाता है। तभी पुलिस फ्रीडो के घर पे आ जाती है और वो खिड़की से भाग के फ्रीडो की गाड़ी में म्यूजियम के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें रीटा मिलती है, जिसे वो गाड़ी में ले लेते हैं। और रीटा को अभी भी ये डर होता है कि अपग्रेड उसके पीछे आएगा क्योंकि रीटा ने उससे पैसे लिए होते हैं, लेकिन जो उसे समझाता है कि वो तो अब मर भी चुका होगा। तभी एक स्कैनर जो के टैटू को स्कैन कर लेता है, जिससे वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है और ये उससे निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस आते ही इनकी कार पे गोलियां मारने लगती है और रैंडमली कुछ लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और एक्साइटमेंट में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी जो, फ्रीटो और रीटा यहाँ से भाग जाते हैं और फ्रीटो इन दोनों को कॉस्टको लेके आ जाता है, जो इस दुनिया का ट्रेड सेंटर होता है। जब ये लोग मेट्रो का वेट कर रहे होते हैं, जो का टैटू एक्सीडेंटली स्कैन हो जाता है और यहाँ पे पुलिस आ जाती है। लेकिन जो मेट्रो के आने पर भी उस पे नहीं चढ़ता और रीटा का वेट करता है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और व्हाइट हाउस ले जाती है, जहां जो US के प्रेसिडेंट कमाचो और उसके सेक्रेटरी से मिलता है। कमाचो जो से बोलता है कि उसने सोचा था कि जो का सर बड़ा होगा क्योंकि जो IQ टेस्ट उसने जेल में दिया था उसके रिजल्ट से जो को इस दुनिया का स्मार्टेस्ट पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट उसे सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर बना देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट सबके सामने ये डिक्लेयर कर देते हैं कि फूड सप्लाई और रेत के तूफानों की प्रॉब्लम जो आ रही है वो मिस्टर नॉट श्योर सॉल्व करेंगे, यानी कि जो। इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी जो से कहते हैं कि वो सबसे कुछ स्मार्ट बातें करे, इसलिए जो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करता है जिससे सबको ये लगता है कि जो काफ़ी जीनियस है। तभी जो फ्रीटो से टाइम मशीन तक पहुँचने का मैप ड्रॉ करने को बोलता है और जो फील्ड चेक करने आ जाता है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रहे होते हैं और जो वहाँ पे रीटा को भी बुलाता है ये बोल के कि क्रॉप्स ग्रो करने में रीटा उसकी हेल्प करेगी।
तभी फ्रीटो जो को चुपके से वो मैप दे देता है और जो रीटा को लेकर साइड में आ जाता है ताकि वो भागकर टाइम मशीन तक पहुंच सके। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि फ्रीटो ने मैप में सिर्फ 2 लाइन्स ही ड्रॉ करी होती हैं। तभी जो नोटिस करता है कि क्रॉप्स ग्रो करते समय ये लोग उस पर एनर्जी ड्रिंक स्प्रे कर रहे हैं ब्रांडो। जो कैबिनेट मीटिंग में सबको बताता है कि उन्हें ब्रांडो की जगह पानी यूज करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता और सब उसे बोलते हैं कि ब्रांडो में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसलिए जो उन्हें झूठ बोलता है और बताता है कि वो प्लांट से बात कर सकता है और उन्हें ब्रांडो नहीं पानी चाहिए। जो को नहीं पता होता कि इस एनर्जी ड्रिंक में काफ़ी सॉल्ट होता है जो प्लांट्स को मार देता है और इसी वजह से रेत के तूफान आ रहे होते हैं। कुछ दिनों तक सब जो के प्लान से ही चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रांडो का स्टॉक 0 हो जाता है। उसकी प्रोडक्शन कम होने पे काफ़ी लोगों की जॉब चली जाती है और ये सारे लोग व्हाइट हाउस पे जो के पीछे आ जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स भी ये अनाउंस कर देते हैं कि जो को कोर्ट लेके जाया जाता है लोगों की जॉब छीनने की वजह से, और गिल्टी प्रूव होने पे जो को एक रात रिहैबिलिटेशन में बितानी होगी। लेकिन इस दुनिया में रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि एक ग्राउंड में क्रिमिनल को लार्ज ट्रक से भगाया जाता है जब तक उसे ट्रक से कुचला नहीं जाता। जो को अरीना में लेके आया जाता है तभी रीता फ्रीतो के साथ व्हाइट हाउस वापस आ जाती है क्योंकि उसे टाइम मशीन के पास जाना होता है। तभी रिहैबिलिटेशन नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें जो एक छोटी सी गाड़ी की मदद से मॉन्स्टर ट्रक से बच रहा होता है और पूरा क्राउड जो पे हंस रहा होता है। यहाँ व्हाइट हाउस में रीटा नोटिस करती है कि गार्डन में एक रोज प्लांट ग्रो हो रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि जो का प्लान वर्क कर रहा है और वो फ्रीटो को बोलती है कि उसे अरीना में ले जाए। रीटा का प्लान होता है कि वो क्रॉप्स का ब्रॉडकास्ट अरीना में सबके सामने करेगी ताकि सबको जो की बात पे यकीन हो जाए। यहाँ पे जो किसी तरीके से मॉन्स्टर ट्रक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रीटा कैमरामैन को पैसे देके फ्रीटो के साथ भेजती है ताकि वो क्रॉप्स की फुटेज सबको दिखा सके और रीटा मॉनिटर रूम में जाके ब्रॉडकास्टिंग के कंट्रोल्स ले लेती है और फ्रीटो फाइनली कैमरा लेके क्रॉप्स को शूट करने लगता है। इससे क्रॉप्स की वीडियो अरीना में ब्रॉडकास्ट होने लगती है और उसे देखकर प्रेसिडेंट जो को बचा लेते हैं और उसकी सजा माफ कर देते हैं। इसके बाद सब व्हाइट हाउस में पार्टी कर रहे होते हैं तो रीटा बताती है वो अपने टाइम में वापस नहीं जाना चाहती, वो यही इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती है। जो उसे फोर्स नहीं करता और दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। तभी प्रेसिडेंट जो को स्टेज पे बुलाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। सब जो की तरफ देखते हैं और वो भी यहाँ इन सब के साथ रुकने को रेडी हो जाता है और हमें पता चलता है कि जिस टाइम मशीन की बात फ्रीटो कर रहा था इतने टाइम से वो एक बच्चों की राइड होती है। कुछ महीनों के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बन जाता है और रीटा जो से शादी करके फर्स्ट लेडी बन जाती है। यहाँ से सबके अंदर एक नई उम्मीद आती है कि इंसान फिर से स्मार्ट हो सकता है। जो और रीटा के 3 बच्चे भी होते हैं जो इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट बच्चे माने जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।